वेलकम स्टूडेंट्स। डायरेक्ट वेरिएशन से रिलेटेड हमारे ये क्वेश्चंस है जिसमें हमारे पास दो केसेस आएंगे, जिसमें पहले केस को हम स्टडी करते हैं और उसके मुताबिक फिर देखते हैं कि हमारे पास जो अननोन क्वांटिटी जो हमसे पूछी जा रही है वो क्या होगी। जैसे हमें ये इन्फॉर्मेशन बताई गई है कि अगर y जो है वो 64 होगा तो उस वक्त x जो हमारे पास एक क्वांटिटी है जिनमें आपस में एक रिलेशन है, यानी डायरेक्ट रिलेशन है, तो x जो होगा उस वक्त वो 16 होगा। अब आपने इस लिहाज से सबसे पहले तो ये देखना है कि इनमें जैसा फर्स्ट कंडीशन जो हमें बताई गई है कि इसमें y और x स्क्वायर रूट ऑफ x जो है ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ से जो इनमें रेशियो बनती है वो हमने फाइंड आउट करनी होगी। तो रेशियो के लिए ये बात हम जानते हैं कि जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटाते हैं तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को लेके आते हैं, और यहाँ से अगर आप देखें तो हम सिमेट्रिक प्रॉपर्टी के मुताबिक फिर k इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x को y के इक्वल लिख सकते हैं, और फिर हमारे पास जो k है ये इक्वल टू आ जाएगा जी y डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x के। अब देखें y की वैल्यू जो हमें बताई गई है 64 बताई गई है, जबकि जो हमारे पास x की वैल्यू है वो 16 है, और इसका चूंकि इस फंक्शन के मुताबिक चूंकि इसमें स्क्वायर रूट लिया जा रहा है तो हम स्क्वायर रूट लिखेंगे 64 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा जी, स्क्वायर रूट ऑफ 16 4, एंड 4 जो है वो 16 जार ये हमारे पास आता है जी 64। तो इस तरह से हमने देखा जो इन दो क्वांटिटीज़ में x और y में जो रिलेशन है उसमें जो रेशियो आ रही है वो हमारे पास 16 आ रही है। अब जब हमें 16 इनकी रेशियो पता चल गई है तो अब हम जो हमने इसमें जैसा हमसे पूछा जा रहा है कि y की वैल्यू बताई जाए कि जिस वक्त x को रिड्यूस करके 8 कर दिया जाए, तो जारी बात है कि y की वैल्यू भी रिड्यूस होगी। तो यहाँ से देखते हैं जी कितनी रिड्यूस होगी इस रिलेशन के हवाले से, चूंकि हमने इनकी जो इक्वेशन बनाई है वो है y इक्वल टू के टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x, और y हमने चूंकि फाइंड करना है कि 16 है इस पूरे रिलेशन के लिए जो कि हमें फर्स्ट कंडीशन में बताया गया, और x को अब हमने क्या लिखना है जी 8। यहाँ से 8 चूंकि एक हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करता, फिर हम इस तरह से देखेंगे कि इसका जो मल्टीपल है क्या ये किसी इसका ऐसा कि मल्टीपल है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर हो, तो जी बिल्कुल 4 इसका मल्टीपल है, और इसको जब स्क्वायर रूट से बाहर लिखा जाएगा तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा, जबकि 2 जो है चूंकि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है ये स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा। तो इस तरह से y जो है 16 टू ज़ा 32 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 ये इसकी वैल्यू आ रही है अंडर दिस कंडीशन के हमने जो कि यहाँ पर मेंशन की है। इसी तरह अब केस 2 को भी समझ लेते हैं जी। इसमें हमने जो हमारे पास रिलेशन बताया गया इसमें y और x क्यूब जो है आपस में डायरेक्टली जो है उनमें वेरिएशन हो रही है, तो इस केस को भी अब यहाँ पर हम नोट करते हैं। सेकंड केस के हवाले से बात हो रही है कि इसमें जो y है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है किसके जी x क्यूब के, और इसमें भी अब अगर हम देखें तो हमारे पास जो इनमें रेशियो बनती है, रेशियो को भी अलग से देख लेते हैं जी y इक्वल टू के टाइम्स ऑफ x क्यूब, और इसी तरह सिमेट्रिक प्रॉपर्टी अप्लाई होगी जी k इंटू एक्स क्यूब इक्वल टू वाई, और k इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब आ जाएगा। अब देखें इसमें जो हमें क्वेश्चन जो इनके लिए बताया गया है उसमें x और y की क्या वैल्यू है वो यहाँ पर है जी कि y 64 होगा और x क्या होगा जी 16 होगा। तो यहाँ पर x की जगह 16 और y की जगह 64 लिखते हैं, तो देखते हैं जी क्या जवाब आता है। y की जगह हमने लिखना है जी 64 और x की जगह हमने लिखना है जी 16 और इसका क्यूब। अब देखें यहाँ पर जो सिंप्लीफिकेशन है वो इस तरह से हो सकती है कि 16 क्यूब का मतलब है कि 16 3 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरीके से, और 16 को अगर हम कैंसिल करते हैं 64 से तो ये हमारे पास 16 4 ज़ा 64 आता है, और फिर 4 के टेबल से अगर 16 को कैंसिल किया जाए तो 4 4 ज़ा 16 होता है। इस तरीके से हमारे पास न्यूमरेटर में 1 जबकि डिनोमिनेटर में 4 16 ज़ा 64, तो के जो हमारे पास इस रिलेशन के लिए जो हमारे पास इसकी वैल्यू आ रही है वो 1/64 आ रही है। अब देखें इसमें हमने x की वैल्यू 8 ही लिखनी जो कि हमें बताई गई थी, जैसे मैंने ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किया कि हमने x की वैल्यू 8 लिखकर y की वैल्यू को फाइंड आउट करना और देखना इनमें क्या रिलेशन है। तो यहाँ पर अगेन हम इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे जो कि इस कंडीशन के मुताबिक हमारे पास बनी है कि y इक्वल टू के टाइम्स ऑफ एक्स क्यूब, और इसमें k जो है हमारे पास 1/64 है जबकि x 8 है और इसका क्यूब आएगा। तो इस तरीके से जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/64 यहाँ पर 64 जबकि 8 क्यूब को हम 8 टाइम आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस तरीके से। अब देखें 8 जो है वो 8 कैंसिल हो जाएगा, तो 8 8 ज़ा 64 होता है,
इसी तरीके से फिर 8 8 से कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 बच गया, जबकि न्यूमिनेटर में हमारे पास 1 और 8 प्रोडक्ट फॉर्म में, जो कि 8 आ जाएगा, और 8 डिवाइडेड बाय 1 8 होता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि इस रिलेशन में हमारे पास जो y की वैल्यू आ रही है वो 8 आ रही है।